नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में जापान में रिवील हुई टोयोटा हैरियर के बारे में और उसको हम कंपेयर करने वाले हैं फोर्ड के BS6 एंडेवर के साथ। टोयोटा की नई पेशकश अंतरराष्ट्रीय हैरियर। जी हाँ दोस्तों, आपने कोई गलत नाम नहीं सुना और इत्तेफाक सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है। दोस्तों, जब भी हम हैरियर का नाम सुनते हैं हमें टाटा के हैरियर की याद आती है, जो टाटा ने लैंड रोवर के D8 ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनाई है। दोस्तों, ओमेगा यानी ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। लेकिन आज हम दूसरे हैरियर की बात कर रहे हैं। ये हैरियर भी हमारे टाटा के हैरियर की तरह ही एक SUV है, लेकिन ये वाली जापान में बनती है और टोयोटा बनाती है। और तो और ये टोयोटा हैरियर अब 20 साल से ऊपर चलते आई है। हालांकि इसे टोयोटा का सुपर लग्जरी ब्रांड लेक्सस भी RX के नाम से जापान और दूसरे देश में जैसे USA में भी बेचता है। और अब टोयोटा ने जापान में हैरियर का चौथा रूप पेश किया है, जो जल्द ही दूसरे देशों में भी बिकने लगेगा। इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी इंडिया में ये जरूर आएगी और टोयोटा को उसको लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अब SUVs की लाइन लग गई है दोस्तों। वो एक ट्रेंड से भी ज्यादा एक कार के मैन्युफैक्चर के लिए एक जरूरत सी बन गई है। इसीलिए सबसे छोटे से छोटा कार मैन्युफैक्चर के पास कम से कम एक अफोर्डेबल SUV उनके कार के लाइनअप में जरूर होती है। और अगर मीडियम साइज या बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स की बात की जाए तो उनके पास एक लग्जरी SUV तो जरूर होती है उनके कार्स के लाइनअप में। और जब लग्जरी SUV की बात हो रही है तो फोर्ड मोटर्स जैसे कंपनी पीछे नहीं हटती दोस्तों, जिन्होंने एंडेवर जैसे कार इंट्रोड्यूस करके उनको बरकरार रखा है इंडिया में उस सेगमेंट में, जिन्होंने हाल ही में उसका BS6 वर्जन भी लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिन्होंने इंडिया को इकोस्पोर्ट जैसे अच्छा कंपटीटर दिया है, जिनके मस्टैंग जैसे परफॉर्मेंस कार्स भी है। ये ना ही सिर्फ ये प्रूव करता है कि फोर्ड मोटर्स इंडियन प्रोस्पेक्टिव बायर्स के विभिन्न सेगमेंट्स को अच्छी तरह से जानता है या उनके बारे में सोचता है, लेकिन वो ये भी प्रूव करता है कि वो इन सारे सेगमेंट्स में कैसे अच्छे कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए देखते हैं कि क्या टोयोटा की हैरियर ऐसे कुछ लेके आ रही है जो फोर्ड के एंडेवर को मात दे सकेगी, जो ऑलरेडी इंडिया में इतने सालों से सक्सेसफुली चलते आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन्स के बारे में। टोयोटा हैरियर में दो तरह के पेट्रोल इंजन्स मिलते हैं। पहला है एक साधारण सा 2 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो 171 HP का पावर और 207 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है। इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें फर्क सिर्फ ड्राइव मोड के सेटिंग में होगा, यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। और ये अगर एंडेवर के BS6 कंप्लायंट 2 लीटर इको ब्लू टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ कंपेयर किया जाए तो टोयोटा के हैरियर का पावर लगभग समान है एंडेवर से, लेकिन टोयोटा के हैरियर का टॉर्क ये फोर्ड के एंडेवर से कम है पूरे 230 न्यूटन मीटर से। ये टॉर्क के मामले में बहुत फर्क होता है दोस्तों। अब अगर इनके माइलेज की बात की जाए तो फोर्ड एंडेवर का ARAI माइलेज है 14 किलोमीटर पर लीटर, जिसको एक ही गियरबॉक्स का ऑप्शन है और वो है फोर्ड का 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। और क्योंकि टोयोटा के हैरियर का कर्व वेट ये एंडेवर के कर्व वेट से कम 500 kg से कम है, इसीलिए हैरियर का माइलेज ये वजन के कम होने की वजह से कम 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्ड एंडेवर का ARAI माइलेज है। टोयोटा के हैरियर का दूसरा इंजन हाइब्रिड है, मतलब पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोजन है, जहां फ्रंट व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के सेटिंग के साथ साथ मोटर का भी फर्क है। इसका मतलब है कि जहां दोनों में एक 2.5 लीटर का इंजन है जो 178 HP का पावर और 221 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क बनाता है, फ्रंट व्हील ड्राइव मोड में फ्रंट एक्सल पे एक इलेक्ट्रिक मोटर दिया है जिसका पावर इस इंजन के साथ जोड़ के कुल मिला के 218 HP फ्रंट व्हील्स पे देता है। वैसे ही 4 व्हील ड्राइव मॉडल में क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट और रियर व्हील्स दोनों एक्सल पे है, तो दोनों इलेक्ट्रिक मोटर और ये पेट्रोल इंजन कुल मिला के चारों व्हील्स पे 222 HP का पावर बनाते हैं। इन मॉडल्स में सिर्फ CVT एक ही स्पीड सेटिंग के साथ का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है। इसकी तुलना दोस्तों अगर एंडेवर के वही 2 लीटर डीजल इंजन के साथ की जाए तो अब टोयोटा हैरियर का पावर ज्यादा है एंडेवर से पूरे 48 HP से उसके एक मोटर के साथ, और 52 HP से ज्यादा है उसके दोनों मोटर्स के साथ। लेकिन टॉर्क एंडेवर का ज्यादा है पूरे 179 न्यूटन मीटर से दोस्तों, और वो भी दोनों मोटर्स के मुकाबले। अब जब इनके माइलेज की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि यहां हैरियर में एक हाइब्रिड इंजन होने की वजह से इसका माइलेज एंडेवर के इस डीजल इंजन से डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि माना कि हैरियर में पावर ज्यादा है लेकिन मोटर की मदद से वो पावर कंजर्व भी होगी।
अब बात करते हैं फीचर्स की दोस्तों। जब फीचर्स की बात आती है तो हम उन्हीं फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं जितने की हमें मालूमात हैं। जैसे कि सनरूफ, जो आपको हैरियर में एक इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरामिक सनरूफ के रूप में मिलेगा, जो आपको इस सेगमेंट में अब लगभग सभी कंपटीटर्स में मिलता है, जैसे कि क्रेटा को भी। ये टोयोटा के हैरियर का सनरूफ का आपको तभी भी काम आएगा जब आप कैबिन के ब्लैक और ब्राउन लेदर्स के स्टाइलिश कॉम्बिनेशन को नोटिस करोगे। और तो और, अगर आपको लगता है कि ब्लैक लेदर की वजह से कार का इंटीरियर बहुत ही ऐसे अंधेरा सा, नहीं तो सुनसान सा लग रहा है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। इस पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जब भी धूप ज्यादा हो जाएगी तब इसके कांच अपने आप डार्क हो जाते हैं और आपको और आपके पैसेंजर्स को गर्मी और तेज रोशनी से बचाते हैं। फिर टोयोटा हैरियर में आता है एक बड़ा 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो फोर्ड के एंडेवर में आपको 4 इंच से कम मिलेगा दोस्तों। और फिर टोयोटा का सेफ्टी सेंस कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, यानी कि ऐसा एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो एक मिलीमीटर वेव रेडार, एक शेप रिकग्निशन कैमरा के साथ काम करके एक ऑडियो विजुअल अलर्ट देता है आपको जब आप कार चला रहे हो, जो आपको वार्न करता है एक पॉसिबल कोलिजन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और इस समय जब आप कार चला रहे हो, अगर आप रिएक्शन नहीं देते हो तो ये सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग की सहायता से होने वाले कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करता है दोस्तों। ऐसा वाला ऑटो ब्रेकिंग आपको फोर्ड के एंडेवर में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको एंडेवर में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स जरूर मिलेंगे। फिर उसके बाद टोयोटा ने अपने हैरियर के हाइब्रिड मॉडल में एक 100 वोल्ट्स AC 1500 वॉट का एक एक्सेसरी पावर आउटलेट भी दिया है दोस्तों, जिससे हैरियर को आप एक जनरेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो उस पावर के लिमिट तक। अब बात करते हैं प्राइजेस की दोस्तों। क्योंकि इंडिया में जापान की तरह ही राइट हैंड ड्राइव कार्स चलती है, इसका मतलब है कि अगर टोयोटा चाहे तो वो बड़े आसानी से हैरियर को इंडिया में लेके आ सकते हैं। लगे हाथ टोयोटा हैरियर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि टोयोटा की हैरियर इंडिया में जब भी आएगी, सबसे पहले तो उसका नाम बदला जाएगा। और एक बार उसका नाम बदल दिया और हमारे यहाँ ये बिकने लगी तो एंडेवर के साथ साथ ये कम्पीट करेगी टाटा के हैरियर के साथ, MG के हेक्टर के साथ, जीप कंपस और फोक्सवैगन के टी-रॉक के साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि टोयोटा हैरियर की बेस वेरिएंट की कीमत शुरू होनी चाहिए 18 लाख रुपयों के करीब, जो एंडेवर से 10 लाख रुपयों से सस्ती होगी दोस्तों। अब बात करते हैं डिमेंशंस की। टोयोटा हैरियर की लंबाई 6.5 इंच से कम है फोर्ड के एंडेवर से, और चौड़ाई में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन टाटा के हैरियर की ऊंचाई ये एंडेवर से कम है लगभग 7 इंच से, और दोनों के व्हील बेस को कंपेयर किया तो टाटा के हैरियर का कम है एंडेवर से लगभग 6 इंच से दोस्तों। लेकिन हैरियर ये टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो हमने आज से पहले कैमरी में देखा है, जो भारत में 2018 में आई थी दोस्तों। TNGA यानी टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म, और टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म बेस्ड गाड़ियों की खासियत ये है कि इससे गाड़ी का फ्रेम ना सिर्फ थोड़ा हल्का होता है जिससे फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ जाती है, बल्कि ये फ्रेम और मजबूत भी होती है, जिससे चलती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इंजन और रास्ता दोनों के वाइब्रेशन भी कम मालूमात पड़ते हैं। और तो और TNGA गाड़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्रेम के निचले भाग का डिजाइन हाइब्रिड इंजन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रेम स्पेशली हाइब्रिड इंजन्स के लिए बनाया गया है, जो लेके आता है हमें हमारे अंतिम सेक्शन में, और वो है इस वीडियो का कंक्लूजन यानी कि वर्डिक्ट दोस्तों। क्योंकि इस समय टोयोटा ने हैरियर सिर्फ जापान में पेश की है, इसलिए हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये हमारे यहाँ कब आएगी, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी खबर आई थी कि टोयोटा इंडिया में रेस सब 4 मीटर SUV लाएगी, जो टाटा नेक्सॉन, फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ कम्पीट करेगी। लेकिन ये खबर आगे जाके अफवाह ही साबित हुई दोस्तों। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे, पहले से ज़्यादा SUV काफ़ी चल रहे हैं, और ज़्यादातर सीडान चलाने वाले जब अगली गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो उनको SUV ही दिखती है। इसीलिए टोयोटा के पास कोरोला लग्जरी सीडान होने के बाद भी ये ज़्यादा तादाद में नहीं बिकती। अब इस SUV के डिमांड और चाहत को मद्देनजर रखते हुए टोयोटा इंडिया के पास कोई भी अफोर्डेबल SUV नहीं है, और टोयोटा की सबसे सस्ती SUV है फॉर्च्यूनर, जिसकी कीमत 28 लाख रुपयों से शुरुआत होती है दोस्तों, जो एक मैसेज देता है कि टोयोटा हैरियर को जल्द से जल्द इंडिया में लानी ही पड़ेगी। आखिर में दोस्तों, आजकल पर्यावरण की परवाह लोगों में बहुत बढ़ रही है, और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स बहुत फेमस हो रहे हैं, और इसीलिए डिमांड भी उनका बहुत बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल MG एक्टर का हाइब्रिड वर्जन और उसका पूरा इलेक्ट्रिक MG ZS EV काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, स्पेशली ये जानते हुए कि MG एक लगभग अनजान ब्रांड है, और ऐसे बहुत से अनजान ब्रांड्स इंडिया में प्रवेश करने का प्लान बना रहे हैं, जैसे कि GWM हवल, जो आने वाले हैं इंडिया में उनके SUVs और EVs लेके। और इसीलिए इस वक्त अगर टोयोटा जैसे जाने माने
ब्रांड हाइब्रिड एसयूवी इंडिया में लेके आने का प्लान करते हैं तो ये अच्छे आंकड़ों में बिकनी चाहिए और हमारी सिर्फ टोयोटा से निवेदन है कि वो हमारी बात सुन ले। दोस्तों, फोर्ड मोटर्स आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 एंडेवर पे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 एंडेवर खरीदना चाहते हो दोस्तों तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। हमारा वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस का पर्याय चुनिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक कंपैरिजन वीडियो टोयोटा के हैरियर और BS6 फोर्ड एंडेवर के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।